हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिजर्व्स, उनकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले रिजर्व्स की मीनिंग की रिजर्व्स होते क्या हैं। रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम अलग करके रखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप जब कंपनीज़ एक्ट पढ़ते हैं, कंपनीज़ एक्ट 2013, उसमें आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 की बैलेंस शीट होती है, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, जैसे जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व। अब मान लीजिए कि आपका टोटल रिज़र्व का अमाउंट है 90 रुपये, 90 रुपीज़, तो उसमें जनरल रिज़र्व में 30 रुपये हो गए, कैपिटल रिजम्पशन रिज़र्व में हमने 30 डाले और कैपिटल रिज़र्व में 30 डाले, तो 30 टोटल कितना हुआ, 90। तो मतलब टोटल प्रॉफिट में से कुछ कुछ हिस्सा हम अलोकेट करते हैं कुछ कुछ रिज़र्व्स में, कुछ कुछ हिस्से उसके बांटते हैं, वही रिज़र्व्स कहलाते हैं। तो रिजर्व्स मीन्स पोर्शन सेट असाइड फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट्स टू मीट एन अनफोर्सिन बिजनेस इवेंट। अनफोर्सिन मतलब जैसे हमने प्रेडिक्ट नहीं किया गया है, कोई फ्यूचर में अनहोनी हो जाती है, तो उसको मीट करने के लिए हम रिजर्व्स बना के रखते हैं। फिर है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करना, मतलब प्रॉफिट को बांटना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 90 रुपये रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो 30 रुपये अलग अलग रिजर्व में डाल दिए, 30 रुपये जनरल रिजर्व में, 30 रुपये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, 30 रुपये कैपिटल रिजर्व में। फिर मे और मे नॉट बी मेड फॉर अ डिफाइंड पर्पस। कुछ रिज़र्व जनरल होते हैं और कुछ रिज़र्व स्पेसिफिक होते हैं। जनरल रिज़र्व का ये मतलब होता है कि उसका यूज़ स्पेसिफाइड नहीं होता, मतलब उसका यूज़ नहीं बताया जाता, उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनका डिफाइंड पर्पस नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जिसका पर्पस पहले ही बता दिया जाता है, जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इनका जो पर्पस होता है पहले से ही डिफाइंड होता है, उस पर्पस के अलावा इन्हें कहीं और यूज़ नहीं किया जा सकता। देन इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिजर्व की ज़रूरत क्या होती है। सबसे पहले हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो स्ट्रांग होती है। फिर हेल्पफुल इन मीटिंग द अनएंटिसिपेटेड लॉस और लायबिलिटी। अनएंटिसिपेटेड जिसे हमने एंटिसिपेट प्रेडिक्ट नहीं किया है, उस लॉस को मीट करने के लिए। देन है हेल्पफुल इन मीटिंग द अनएंटिसिपेटेड लॉस और लायबिलिटी। अनएंटिसिपेटेड लॉस और लायबिलिटी को टैकल करने के लिए। देन इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स ओवर द ईयर, डिविडेंड बांटने के लिए। देन कीपिंग वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म फंड्स इंटैक्ट, मतलब वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड्स में चेंज ना है, वो इंटैक्ट ही रहें, ताकि हम रिजर्व से पैसा निकालते जाएँ। देन है फीचर्स ऑफ रिजर्व। इसके उद्देश्य, फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से बनाया जाता है। देन ऑब्जेक्टिव बेस, इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। देन सोर्स ऑफ फाइनेंस, इससे हम पैसे निकालते हैं। देन कंपल्शन, कुछ रिजर्व्स होते हैं जो कंपल्सरीली क्रिएट किए जाते हैं। यूटिलाइजेशन, जो स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया था, दो टाइप के रिजर्व होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का तो यूटिलाइजेशन भी फिक्स्ड होता है, मतलब बता के रखते हैं कि इन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते हो। एंड देन क्लासिफिकेशन, रिजर्व्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना। देन अभी के लिए लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स मतलब हम रिजर्व्स को क्लासीफाई बांटते कैसे, बेस्ड ऑन क्रिएशन और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। बेस्ड ऑन क्रिएशन के हिसाब से होता है रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, और बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होता है जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और स्टैट्यूटरी रिजर्व। जनरल रिजर्व जैसे मैंने बताया था कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैंने एक रिजर्व में डाला जिसका नाम जनरल रिजर्व है, उसका यूज़ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, तो जनरल रिजर्व कहलाएगा। अब उसी रिजर्व का मैंने स्पेसिफाई कर दिया यूज़ कि सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व कहलाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब ऐसे रिजर्व जो लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।